हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव का मतलब होता है एनुअल फंक्शन। मतलब पूरे साल का एक ब्यौरा जब हम देते हैं, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स हमें बताते हैं और उस दिन हम बड़े उत्साह से एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। विद्यालय का वार्षिकोत्सव विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यही वह अवसर होता है जब विद्यार्थी अपनी पाठ्येतर विशेष योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। वार्षिकोत्सव उनका उत्साह बढ़ाता है और वे विद्यालय के वर्ष भर के कार्यों से परिचित हो जाते हैं। इस बार हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव 20 दिसंबर को मनाया गया था। वार्षिकोत्सव की तैयारी लगभग 1 महीने पहले ही प्रारंभ हो गई थी। सर्वप्रथम इस उत्सव में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। फिर पूरे विद्यालय की साफ सफाई हुई। मेज, कुर्सियों और दरवाज़ों पर पॉलिश की गई। पूरे विद्यालय को सजाया गया। विद्यालय के मैदान में शामियाना लगाया गया, कुर्सियां बिछाई गई। एक और विशिष्ट अतिथियों के लिए मंच बनाया गया और मंच के ठीक सामने गीत प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खूबसूरत सा पंडाल सजाया गया। विद्यालय को झंडियों और फूल मालाओं से सजाया गया। प्रवेश द्वार को बड़ी ही भव्यता से सजाया गया। इस बार हमारे वार्षिकोत्सव के अवसर पर जिला अधिकारी महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। सभी अभिभावकों और गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। ठीक 3 बजे मुख्य अतिथि पधारे, जिनका स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने फूल माला पहनाकर किया। वार्षिकोत्सव प्रबंध समिति के सदस्यों ने भी मुख्य अतिथि महोदय को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात प्रधानाचार्य उन्हें मंच की ओर ले गए और सम्मान के साथ कुर्सियों पर बिठाया। पूरा प्रांगण तालियों से गूंज रहा था। शीघ्र ही मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने देशभक्तिपूर्ण समूह गान प्रस्तुत किया। समूह गान को सुनकर सभी श्रोता भाव विभोर हो उठे। सबने जोरदार तालियां बजाई। इसके बाद एकांकी बहू की विदा इसका मंचन किया गया। इस एकांकी के माध्यम से दहेज प्रथा पर करारी चोट की गई। छात्र छात्राओं ने एकांकी के पात्रों का बड़ा ही सजीव अभिनय किया। इसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। इस प्रतियोगिता को 10वीं कक्षा के छात्र संजय द्विवेदी की निराली वाक्शैली ने दर्शकों का मन मोह लिया। सबने खूब तालियां बजाई। छोटी छोटी बालिकाओं के समूह नृत्य देखकर सभी दर्शक झूम उठे। विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फैंसी ड्रेस, विज्ञान का जादू, चटपटे चुटकुले, एकल अभिनय, बॉलीवुड संगीत पर डांस, कथक नृत्य आदि कार्यक्रमों को दर्शकों ने खूब सराहा। दर्शकों ने सभी कार्यक्रमों का खूब रस लेकर आनंद उठाया। कार्यक्रम के अंत तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। इस अवसर पर विद्यालय में एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, प्रकृति, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि से संबंधित सुंदर चित्रों का प्रदर्शन किया गया। सभी छात्रों ने इस प्रदर्शनी को चाव से देखा और भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रमों के बाद प्रधानाचार्य जी ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और विद्यालय की प्रगति की जानकारी दी। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले और पिछली परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रमों, विद्यालय की प्रगति और सफलताओं की प्रशंसा की
और विद्यालय में उज्जवल भविष्य की कामना की। बीच बीच में विद्यालय के अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने तालियां बजाकर हर्ष प्रकट किया। अंत में प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि और आगंतुकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों की सराहना की। प्रधानाचार्य महोदय द्वारा अगले दिन अवकाश की घोषणा से विद्यार्थियों ने बड़े ही हर्ष के साथ तालियां बजाई। इस प्रकार लगभग शाम 5 बजे हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। सभी अध्यापक और विद्यार्थी अपने अपने घरों को चले गए। वार्षिकोत्सव से विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को परिश्रम की प्रेरणा मिली, उनमें उत्साह का संचार हुआ, उनमें भी अगले वर्ष पारितोषिक प्राप्त करने की ललक जागी। जिन विद्यार्थियों ने पारितोषिक प्राप्त किए थे, उन्हें अगले वर्ष और अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली। हम सभी मित्र कई दिनों तक अपने वार्षिकोत्सव की चर्चा करते रहे। तो दोस्तों, ये था हमारा निबंध वार्षिकोत्सव। तो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी और भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।